नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की 2026 की जूनियर इंजीनियर भर्ती के बारे में। चलिए इसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर हिमाचल प्रदेश में एक सरकारी इंजीनियरिंग करियर बनाने की सोच रहे हैं तो ये एक बहुत ही शानदार मौका हो सकता है। आइए इस अवसर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग यानी HPRCA ने जॉब ट्रेनी जूनियर इंजीनियर के पद के लिए वैकेंसी निकाली है और ये सिविल डिसिप्लिन के लिए है। कुल मिलाकर 149 पद हैं। अच्छा, तो आइए अब फटाफट इसकी कुछ ज़रूरी डिटेल्स देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन है HPRCA, पोस्ट का नाम है जूनियर इंजीनियर सिविल और सैलरी है 23,500 रुपये प्रति महीना। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 2 मई 2026। इस डेट को तो कहीं नोट कर लीजिए। तो चलिए अब इस मौके को जरा और गहराई से समझते हैं कि आखिर इसमें क्या-क्या है। जैसा कि मैंने बताया, ये भर्ती HPRCA कर रहा है, जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार की मेन रिक्रूटमेंट एजेंसी है। इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और मेरिट पर आधारित होगा। मतलब सबको बराबर का मौका मिलेगा। ये जो 149 पद है ना, इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जनरल यानी अनरिजर्व्ड के लिए 55, EWS के लिए 19, SC के लिए 36, OBC के लिए 30 और ST के लिए 7 सीटें हैं। तो हर कैटेगरी का ध्यान रखा गया है। ठीक है, वैकेंसी तो समझ आ गई। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है? मतलब एलिजिबिलिटी क्या है? तो देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत स्पेसिफिक है। पहली बात, मैट्रिक और 10+2 हिमाचल प्रदेश के ही किसी स्कूल या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। इसके साथ साथ सिविल इंजीनियरिंग में या तो रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा हो या फिर BE या BTech की डिग्री। और हाँ, ये इंस्टीट्यूट AICTE या UGC से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अब बात करते हैं उम्र की। तो 1 जनवरी 2026 को आपकी उम्र 18 से 45 साल के बीच होनी चाहिए। और जो लोग हिमाचल प्रदेश के SC, ST, OBC, PWD या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हैं, उनके लिए 5 साल की छूट भी है। तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है, तो मान लीजिए आप एलिजिबल हैं। तो अब सवाल ये है कि सिलेक्शन होगा कैसे? चलिए इसका पूरा प्रोसेस देखते हैं। देखिए, ये एक सिंपल 2 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले होगा एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसे CBT कहते हैं, और जो लोग इसे क्लियर कर लेंगे उन्हें फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब इस टेस्ट का स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसमें 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट तो आपके सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट से होगा और दूसरा पार्ट होगा जनरल नॉलेज का, जिसमें हिमाचल प्रदेश की GK, करंट अफेयर्स, साइंस, लॉजिक, सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी सब कुछ आएगा। कुल 120 सवाल होंगे और टाइम मिलेगा सिर्फ 1.5 घंटा। तो स्पीड बहुत मैटर करेगी। और हाँ, एक और बात, अगले राउंड में जाने के लिए आपको कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स तो लाने ही होंगे। जनरल कैटेगरी के लिए ये 45% है और SC, ST, OBC के लिए 40%। चलिए अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड देख लेते हैं। डेट्स पर ज़रूर ध्यान देना होगा क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 10 अप्रैल 2026 को शुरू होगी और 2 मई 2026 को बंद हो जाएगी। इसके बाद अगर कोई गलती हो जाती है तो 7 दिन का करेक्शन विंडो भी मिलेगा। तो अप्लाई करने के लिए ये 6 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR पूरा करें। फिर लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म भरें। अपनी सारी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स बिल्कुल सही भरनी है। फिर जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्कैन्ड कॉपी अपलोड करें। इसके बाद ऑनलाइन फीस पे करें और आखिर में सब कुछ एक बार अच्छे से चेक करके सबमिट कर दें और उसका प्रिंट आउट ज़रूर ले लें। और मेरा एक सुझाव है, एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू करने से पहले ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके तैयार रखें, जैसे कि आपकी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री की मार्कशीट्स और अगर लागू हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट। इससे प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, जाने से पहले 2 बहुत ज़रूरी बातें और हैं जिन पर ध्यान देना है। एप्लीकेशन फीस सभी कैटेगरी के लिए 800 रुपये है। और एक बार फिर से याद दिला दूं, डेडलाइन है 2 मई 2026। इस तारीख को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा।
तो ये थी इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की जानकारी। अब जब एग्जाम का पूरा स्ट्रक्चर सामने है तो सवाल ये है कि एक अच्छी तैयारी के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए। इस पर जरूर सोचिएगा। और हाँ, इस भर्ती की पूरी और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।